ये सच, ये ध्यान रखिए, पुराणों में सैकड़ों अच्छी बातें हैं, हजारों अच्छी बातें हैं। अच्छी मतलब गुड एंड बैड की बात नहीं हो, फॉल्स एंड ट्रू की बात हो। पुराणों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो रियल है, ट्रू है। तो स्वामी जी कहते हैं जो रियल पार्ट है वो तो वेद उपनिषद दर्शन धर्मशास्त्र आदियों से लिया गया है, ये सच है। और जो जो दूसरी टाइप की स्टोरी है वो अपने आप बनाए गए हैं। अब कैसे? जितने भी आज, सपोज ये समुद्र मंथन की स्टोरी, समुद्र मथा गया, लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, राहु और केतु निकले, फिर वो सूरज और चांद को निगलते हैं। गणेश की स्टोरी, पार्वती की स्टोरी, अनंत विष्णु क्षीर सागर में, मिल्की ओशियन में एक एक सरपेंट नाग पर सोते हैं। शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उनकी पत्नी वगैरह वगैरह। ऐसे एक स्टोरी नहीं, हजारों स्टोरी। कुछ स्टोरियां तो आजकल लोगों ने बोलना बंद कर दिया क्योंकि काफी काफी वल्गर है और अच्छे टेस्ट का नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से फिजिकल रिलेशनशिप रखा। अ, अ, तो विष्णु ने किसी की कालनेमी नामक एक राक्षस की पत्नी को छल से रेप किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज आर देयर। वो तो चलिए माइथोलॉजिकल स्टोरीज। इवन जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर हम राम और कृष्ण को देखते हैं, उन्हीं के स्टोरीज को जो पुराणों में बताया जाता है, वो इतनी वल्गरिटी के साथ बताया जाता है। आप, और उसका जो सबसे बड़ा पॉपुलर ये है कि कृष्ण राधा, मतलब राधा नाम की कोई कैरेक्टर किसी भी ग्रंथ में नहीं है, वो पुराणों में मिलने लगा। और मिलने लगा तो उसको इतनी अश्लीलता के साथ, इतनी वल्गरिटी के साथ पेश किया गया। मतलब जब आप पुराणों में कृष्ण की स्टोरी पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो गांव का जो छिछोरा बिगड़ा हुआ लड़का होता है उससे भी गया गुजरा है। अब ये जो राधा कृष्ण भक्त हैं उनसे ये बोलो, कहते हैं तुम्हारे आंखों में दोष है, तुम ही करप्ट हो, वो तो लीला है। अरे अगर लीला करनी तो कोई अच्छी लीला नहीं कर सकते थे? यही लीला करने की थी। और जो लिखा है उसको अब आज इट इज आपको बताएं कि ये सब गलत है। नहीं, तुम्हारे आंखों में दोष है, हमारे तो क्लियर है, हम तो भक्त हैं, हम, ये तो सब भगवान की लीला है। उसको भक्ति भाव से देखो तो आपको सब डिवाइन लगेगा। अब ये तो दुनिया में कोई भी समझदार व्यक्ति को समझाओ कि एक लड़का लड़की के बीच में जो छेड़खानी है इसको आप डिवाइन नजर से देखो। कौन टेस्ट करेगा कि तुम्हारी आंख में डिविनिटी है और मेरे आंख में गंदापन है? जो स्टोरी है स्टोरी है। बात है कि ये स्टोरी महाभारत में तो नहीं है। ये सिर्फ पुराणों में, क्योंकि दैट्स हाउ द पुराण कैरेक्टरिस्टिक। तो स्वामी जी यही कहते हैं, पुराणों में जो रियल है अच्छी बातें हैं वो तो बाकी शास्त्रों से लिया गया, और जो गंदी बातें हैं वो तुम्हारे दिमाग का है, तुमने लिखा है ये सब चीजें। आप कहेंगे कि जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण करो, ठीक है। एक बुक में, एक मूवी में, एक किसी भी एक ऐसी चीज में जब आप पढ़ते हैं या देखते हैं आपको लगता है कि उसमें बहुत सारे अच्छी बातें हैं, वो सीखनी चाहिए। चलो हमने वो सीखी। क्या वो अच्छी बात है किसी दूसरे जगह नहीं है? जी दूसरे जगह है। तो पुराणों में सीखने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। पुराणों में जो अच्छी बातें हैं वो उसमें बहुत सारे खराब बातों का मिश्रण है। आप अच्छी बातें पढ़ते पढ़ते बहुत सारे खराब बातें भी सीखते जाएंगे। आप चले 3 घंटे की एक मूवी देखने, जी उसमें
एक बहुत बढ़िया मैसेज है बच्चों के लिए। हो सकता है 2 सीन 3 सीन में 5 मिनट 10 मिनट का कोई ऐसे टोटल अच्छी मैसेज है, पर बाकी 2 घंटे 50 मिनट की जो मूवी है ये फुल ऑफ वल्गरिटी हो। तो विल यू प्रिफर कि वो 5 मिनट की 10 मिनट की अच्छी मैसेज दिखाने के लिए बच्चे को आप वो मूवी दिखाओगे जो बाकी 2.5 घंटे वल्गरिटी से भरा हो? क्यों? क्योंकि ऐसी सैकड़ों मूवी है जो बच्चे को शुरू से आखिर तक दिखाओ तो फुल ऑफ, एक बच्चे की एज के हिसाब से पूरी अच्छी मूवी है। उसमें उसमें भी वही मैसेज मिलेगा विदाउट गेटिंग एनी वल्गरिटी, बैड थिंग। और एक दूसरा मूवी है जिसमें अच्छी बातें भी है, वो फुल ऑफ वल्गरिटी है, गंदापन है। तो आप क्या चूज करोगे कि जिसमें वल्गरिटी ना हो या मिनिमम हो? अगर पुराणों में लिखे गए बातें दूसरे ही शास्त्रों से लिए गए हैं, धर्म शास्त्रों से, उपनिषदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, वेदों से, दर्शनों से, और उनका नंबर, और उसमें हिस्टोरिकल बातें भी हैं, काफी सारे हिस्टोरिकल बातें भी हैं, काफी अच्छी बातें भी हैं, पर वो अगर 10 और 15%, 20%, 30% है, बाकी जो 70, 80, 90% स्टोरीज हैं वो अगर प्योरली इमेजिनरी है, फिक्शनल है, तो उनको अच्छी बातों को लेते लेते फिक्शनल को भी आप सच मान बैठे। आज हमारी इश्यू क्या है? मॉडर्न हिंदुइज्म, जिसको मैं मॉडर्न हिंदुइज्म कहता हूँ या नेओ हिंदुइज्म, मतलब नई हिंदुइज्म, इसे प्योरली पुराण बेस्ड रिलीजन, जहां वेद, चलो वेद को हटा दीजिए, वेद आपको मुश्किल लग रहा होगा, उपनिषद, दर्शन, गीता, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र, स्मृति शास्त्र, इनका भी कोई रोल नहीं है। किसी से कोई बात करो, वो कोटेशन लाएगा, रेफर करेगा किसको? पुराण को। तुम्हारी पूरी जो पूजा पद्धति है, जिसको तुम पूछते हो, ये सिर्फ और सिर्फ पुराण बेस्ड कैरेक्टर है। कैरेक्टर है, कैरेक्टर समझते? एक स्टोरी में जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, इनको तुमने भगवान बनाया। पुराण को छोड़कर जितने शास्त्र हैं जहां भगवान का जो स्वरूप है, वो वो तुमने ग्रहण नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम पुराण को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, उसकी अच्छी चीजें तो कम मिली, उसके अंदर जो बुरी चीजें वो सब मिल गई। भगवान का रियल स्वरूप को गायब कर दिया और पुराण के कैरेक्टर्स को रियल मान के पूजने लग गए। और आज तो ये हद हो गया, ये लिमिट क्रश हो गया है। हम हर माइथोलॉजिकल इंसिडेंट को साइंस बताने लग गए हैं, साइंस के रूप में प्रेजेंट करने लग गए हैं। तो आप अब तो उन फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों से भी आगे बढ़ने उन्हीं के बराबर में हो गए, जो कहते हैं साइंस, मैथमेटिक्स, नॉलेज सब कुछ इस्लाम के आने के बाद आया, ऐसा पुराणों में लिखा है, कुरान में, कुरान में लिखा है। और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कुरान पढ़ने के बाद दुनिया भर में क्या तमाशा हो रहा है। तो हम वो उस टाइप की एक कम्युनिटी बन चुके हैं, मतलब जो पुराण को साइंस मानते हैं, टेक्नोलॉजी मानते हैं, धर्मशास्त्र मानते हैं, मतलब एवरीथिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ पुराण। हिंदुओं की ये नेचर हो गया। बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम और नॉर्मल हिंदू में बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकली डिफरेंस नहीं बचा। उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई, उनके उनके लिए तो कुरान ही धर्म ग्रंथ है। पर आपके धर्म ग्रंथ कभी पुराण रहे ही नहीं। आपके धर्म ग्रंथ तो वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, दर्शन है, स्मृति शास्त्र है, वो तो गायब, उनको तो तुम भूल गए, पुराण को पकड़ के बैठ गए। और अगर सच करे, जो मॉडर्न वर्ल्ड में अगर
रिलीजियस बुक्स को कंपेयर किया जाए तो टोरा मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट है ज्यूस का, क्रिश्चियंस की न्यू टेस्टामेंट या बाइबल, इस्लाम की कुरान और हिंदुओं के पुराण, ये एक कैटेगरी में आएंगे। पर देखिए क्या हमारी इग्नोरेंस, मूर्खता हिंदुओं को किस लिमिट तक लेता। जब हम दूसरे रिलीजन के साथ कंपेयर करते हैं हम क्या नाम लेते हैं? वेद, कुरान, बाइबल, गीता, कुरान, बाइबल। आप कुरान पढ़े, हम लोगों ने तो सत्यार्थ प्रकाश क्लास में पढ़ा है थोड़ी बहुत, बाइबल भी पढ़ा, ओल्ड टेस्टामेंट तोरा भी पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद लगता है गीता कहीं गीता में ठहरता है? वो तो स्टोरीज हैं, ओनली स्टोरीज। गीता में स्टोरी कहां? तो उन, अगर हिंदू धर्म के किसी लिटरेचर के साथ आप इनको जोड़ेंगे, इट शुड बी ओनली पुराण, 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 कुरान, बाइबल। पर क्योंकि हमें ना गीता पता है, ना वेद पता है, ना कुरान पता है, ना बाइबल पता है, हम कहते हैं देखो सब धर्म बराबर है, वेद, कुरान, बाइबल। और जो वेद नहीं बोल पाते हैं वो गीता, कुरान और बाइबल। ये हमारी अपनी एक्सट्रीम लेवल की अज्ञानता या इग्नोरेंस। जब भी कुरान और बाइबल के साथ हिंदू की किसी बुक को मिलाओ, उसको पुराण को मिलाओ, पुराण, पुराण। क्योंकि फिक्शनल स्टोरीज हैं, फुल ऑफ स्टोरीज। उनकी अपनी स्टाइल है, हमारी अपनी स्टाइल है, पर स्टोरी है ना उसमें, और क्या है? स्टोरी एंड कुछ मिसलेनियस एडवाइसेस वो पुराणों में मिलता है। तो जिस ग्रंथ में सच तो हो पर झूठो झूठ के साथ हो, ऐसे ग्रंथों को मानना वैसा ही है जैसे जहर से मिला हुआ खीर खाना। मतलब खीर तो मिठास है, पर उसमें कंकड़ मिला है। चलो जहर बहुत हार्ड वर्ड हो जाएगा तो गोबर है, कीचड़ है। आपको अगर सचमुच खाना नहीं मिलता है, आपके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया खीर है और अच्छी साफ सुथरे बर्तन है, आप साफ सुथरे बर्तन में खीर क्यों नहीं खाओगे? आप क्यों जिद्दी पकड़ के बैठे हो? जिस मतलब मैं ऐसे बर्तन में खीर खाऊंगा जिसमें कचड़ा भरा पड़ा। जैसे कोई समझदार व्यक्ति कचड़ा से युक्त खीर खाना परहेज करता है, जब उसको अच्छे बर्तन में, साफ सुथरे बर्तन में अच्छी खीर मिलता हो, इसी तरह कोई भी हिंदू को जो समझदार हो, वो शास्त्रों में के जो जो अच्छी बातें उसको सीखना है सनातन धर्म के बारे में, वो शास्त्रों को सीखे लेगा। जो अच्छी खीर है अच्छी बर्तन में, न कि पुराण में से लेगा। क्योंकि पुराण में अच्छी बातें ढूंढते ढूंढते 10 साल के अंदर इतने उसके दिमाग में कचड़े घुस जाएंगे, वो अच्छे किसी काम के नहीं। इसीलिए हिंदू धर्म को समझने के लिए पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि पुराण बेकार है, पुराण पढ़िए। जैसे दुनिया में किसी भी संसार में लोग माइथोलॉजी को पढ़ते हैं, हम ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे हर मोस्ट ऑफ बच्चे पढ़ते हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी पढ़ते हैं, चाइनीज माइथोलॉजी पढ़ते हैं, उनमें मूवीज बनते हैं, उनमें बहुत सारे सीरीज बनते हैं, उसमें बुक्स लिखे जाते हैं। तो इसी तरह पुराणों को खूब पढ़िए, एंजॉय करिए, एंटरटेन करिए। पर इसीलिए नहीं पढ़ना कि ये हमारा धर्मशास्त्र, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए उसे कुछ सीखने को मिले। फिर तो आप रॉन्ग रास्ते। वेद और वेद से रिलेटेड जो लिटरेचर है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि 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 आदि, इन्हीं को ही पढ़ना और मानना चाहिए। यही हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे मतलब आर्यों।